हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राजीव गुप्ता और आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को गाइज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो गाइज अलग अलग क्वाड्रेंट में वेरी करते हैं, यानी उनकी वैल्यू अलग अलग क्वाड्रेंट में किस तरीके से चेंज होती है। और हमने 3 तरीके के टाइप्स पढ़े थे। हमने बाउंड्री वाले एंगल्स, बाउंड्री प्लस वाले एंगल्स के लिए देखा था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो की वैल्यू गाइज, बाउंड्री माइनस वाले एंगल के लिए देखा था गाइज हमने, और बाउंड्री वाले एंगल्स के लिए देखा था। और उसके बाद हमने 360 से जो ग्रेटर एंगल थे उन्हें किस तरीके से मल्टीपल के फॉर्म में, 360 की मल्टीपल के फॉर्म में करके लिखा जाता है, ये गाइज हमने देखा था। अच्छा गाइज, एक छोटी सी चीज हमारी रह गई थी। उसमें क्या रह गया था हमारा हमारा जो है, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था कि हम एंगल्स को एंटी क्लॉकवाइज जनरली लेते हैं, यानी हम एंटी क्लॉकवाइज लेते तो हमारा एंगल हम पॉजिटिव काउंट करते हैं। ठीक है, हम क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, हमारी वैल्यू सेम आती है। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बोला था। तो ये चीज थोड़ी सी रह गई है। वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इन चीजों को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो किस तरीके से अगर हम क्लॉकवाइज एंगल को ले तब भी हमारी वैल्यू क्या गाई जाती है, सेम आती है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं cos 240 डिग्री ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? 240 डिग्री। ठीक है, और इसे हम डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझेंगे। जैसे ये देखिए, मैंने बना दिया ये कार्टेशियन फॉर्म में, और क्वाड्रेंट मैंने बना दी हमारे चारों क्वाड्रेंट। अब 240 डिग्री, मान लीजिए आप लोग अभी तक एंटी क्लॉकवाइज लेते आ रहे हैं। अब ये एंगल हमारा क्या है? ये पॉजिटिव एंगल है। किस में काउंट हुआ है? ये पॉजिटिव में। ठीक है, तो पॉजिटिव कब काउंट होता है? जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज हम मेजरमेंट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स हम इस साइड से हम मेजरमेंट कर रहे हैं ऐसे। तो देखिए, ये 90 रोटेट हुआ पूरा, 90 और 90 180, 180 कंप्लीट हो गया। 240 है तो 60 और जाना पड़ेगा। तो मान लीजिए 260 डिग्री यहाँ पर आया होगा। तो हमने जब एंटी क्लॉकवाइज लिया, ठीक है, तो ये हमारा 240 डिग्री यहाँ आया। ठीक है, यानी मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ थी, ये पहले से मान लीजिए कोई लाइन ड्रॉ हमने किया था, और हमने इस एंगल को जब हमने यहाँ देखा, हमें एंगल मेजरमेंट किया हमने। जैसे मान लीजिए ये लाइन जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया, ये मान लीजिए पहले से ड्रॉ रहता, और आपसे कोई कहता कि इस एंगल का मेजरमेंट कीजिए, तो आप इसके एंगल का, इस लाइन के एंगल का 2 तरीके से मेजरमेंट कर सकते थे। या तो आप एंटी क्लॉकवाइज लेते इस तरीके से, तो आपको यहां तक रोटेट करना पड़ता, और अगर आप क्लॉकवाइज मेजरमेंट लेते तो आपको ऐसे रोटेट करना पड़ता। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते तो एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है AC, और ये हमारा क्लॉकवाइज है। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज इस तरीके से। ठीक है, नीचे से क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज इधर से। ठीक है गाइज, अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज जब हमने लिया तो हमारा ये एंगल कितने डिग्री काउंट हुआ? ये हमारा गाइज काउंट हुआ 240 डिग्री। गाइज कितना काउंट हुआ है? 240 डिग्री। और अगर हम क्लॉकवाइज इसे ले, देखिए एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं तो ये काउंट कितना हो रहा है हमारा? 240 डिग्री। लेकिन मान लीजिए अगर मैं इसे क्लॉकवाइज लेता, यानी इस तरीके से लेता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज तो हमने ऐसे लिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता, तो ये एंगल कितना काउंट होता है? ये एंगल काउंट होता है हमारा 120 डिग्री। और मैंने जैसा कि आपको बताया है कि अगर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो एंगल हम किस में रखते हैं? पॉजिटिव में। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज काउंट है। ये हमारा किस में है? एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने एंटी क्लॉकवाइज हमने काउंट किया, ACW। ठीक है, और अगर मैं क्लॉकवाइज काउंट करता तो ये हमारा कितना डिग्री एंगल आ रहा है? 120 डिग्री। तो मैं इसे ऐसे लिखता, जैसे देखिए कॉस, और जब क्लॉकवाइज लेते हैं तो किस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं गाइज। किस में लेते हैं? माइनस में। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता कॉस माइनस 120 डिग्री, हमारा किस में हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। किस में हो गया गाइज? क्लॉकवाइज हो गया। तो अब देखते हैं क्या इन दोनों की वैल्यू सेम आती है या नहीं आती, यानी अगर हम एंगल को क्लॉकवाइज ले या एंटी क्लॉकवाइज ले तो हमारा वैल्यू जो है वो सेम रहता है या नहीं रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज अब पढ़ चुके हो तो मैं थोड़ा सा इसे जल्दी से बताता हूं मैं आपको कि अगर मैं cos 240 डिग्री की बात करता हूं कि cos 240 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हम 2 फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। तो मैं इसे 180 प्लस थीटा के फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। 180 में क्या ऐड करेंगे हम? 60 ऐड करेंगे, तो हमने 60 ऐड किया। ठीक है, अब देखिए 180 पे ये कन्वर्ट होता नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो डजंट चेंज, ये चेंज हमारा होता नहीं, तो कॉस का हमारा कॉस में रहेगा 60 डिग्री। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और कॉट हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा? नेगेटिव। तो ये माइनस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो माइनस 1/2 का है इसकी वैल्यू, यानी माइनस 1/2 है। अब देखते हैं कॉस माइनस 120 डिग्री की वैल्यू क्या सेम आती है या नहीं आती है। अच्छा, ये करने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। अगर हम एंगल्स को नेगेटिव लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एंगल्स को नेगेटिव लिया, यानी नेगेटिव लेने का मतलब एंगल को हमने
क्लॉकवाइज लिया है। क्या लिया है? क्लॉकवाइज। तो किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो जो है कन्वर्ट होते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए अगर मैं कॉस ले रहा हूं तो कॉस और एंगल हम नेगेटिव ले रहे हैं तो कॉस माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव यानी कॉस थीटा में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये आपकी क्लास की चीजें नहीं है, आगे क्लास की, लेकिन फिर भी आपको मैं नॉलेज के लिए चीजों को बता दे रहा हूँ। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है। तो सेक भी, अगर सेक का भी एंगल आप नेगेटिव ले रहे हैं तो सेक माइनस थीटा भी क्या होगा हमारा? सेक थीटा रहेगा गाइज। क्या रहेगा? सेक थीटा। ठीक है, सेक माइनस थीटा भी हमारा गाइज क्या रहेगा? सेक थीटा ही रहेगा। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके लिख दे रहा हूँ, आपको शायद देखने में प्रॉब्लम हो जाए से। देखिए कॉस माइनस थीटा, तो ये हमारा क्या रहेगा गाइज? कॉस थीटा रहेगा। इसका अपोजिट होता है सेक, तो सेक माइनस थीटा गाइज हमारा क्या रहेगा? सेक थीटा रहेगा। अब देखिए सिर्फ ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हमारे पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, यानी कॉस और कॉस का अपोजिट सेक। बाकी जो हमारे चारों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बच गए यानी साइन, साइन माइनस थीटा जो होगा वो कन्वर्ट होकर माइनस में ही आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक माइनस थीटा भी हमारा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा गाइज। ठीक है, और इसी तरीके से टेन माइनस थीटा भी हमारा क्या हो जाएगा गाइज? माइनस टेन थीटा हो जाएगा। और इसका अपोजिट जो है हमारा कॉट, सॉरी माइनस टेन थीटा, हाँ ठीक है, कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा भी गाइज हमारा क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कॉस और जो सेक है हमारा, कॉस और सेक की वैल्यू जो है अगर हम नेगेटिव एंगल में लेते हैं यानी क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और रेस्ट ऑफ द फोर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो जो है हमारे, वो हमारे अगर हम नेगेटिव लेते हैं गाइज तो वो हमारे किस में रहते हैं? नेगेटिव ही रहते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का। ठीक है, चलिए अब मैं इसे रफ कर रहा हूं और हम क्वेश्चन को करते हैं। तो आप दिख रहा होगा कॉस माइनस थीटा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस पॉजिटिव में, यानी ये हमारा जो है, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो cos माइनस थीटा है तो ये cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा यानी पॉजिटिव में, तो cos में इसे क्या लिख सकता हूँ? 120 डिग्री। अब ये किस क्वाड्रेंट में आ रही है? हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, तो किसी भी आप फॉर्मेट में लिख दीजिए। तो मैं 90 प्लस थीटा करके लिख रहा हूँ, 90 प्लस क्या ऐड करेंगे तो 120 आएगा, तो 30 ऐड किया हमने। ये चीजें आप पढ़ चुके अच्छी तरह से। 90 पे cos कन्वर्ट हो जाता है, cos किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा? बताइए, सेक में या साइन में? तो साइन में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? साइन में। तो ये हमारा हो गया साइन में कन्वर्ट। ठीक है, और 30 डिग्री। और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में, ये 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या पॉजिटिव होता है? नहीं, कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 गाइज और माइनस है, तो देखिए -1/2 -1/2, यानी अगर हम एंगल को क्लॉकवाइज ले या एंटी क्लॉकवाइज ले गाइज तो हमारी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे के क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा रह रहा था कि माइनस वाले एंगल, तो हमने वो भी कंप्लीट कर लिया। अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी चैप्टर में गाइस। तो देखिए अब हमारा आ रहा है यहाँ पे एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं 8.3, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन को हमें करना है कवर। इन क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी चीज है गाइज, अब बस एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि आप ये देखा करिए कि किन दो एंगल्स को जोड़कर, किन दो एंगल्स को ऐड करके 90 डिग्री आ रहा है। जिन दो एंगल्स को ऐड करके आपको एंगल्स दिखेंगे, जिन दो एंगल्स को ऐड करके 90 डिग्री आ रहा होगा, आप उन दोनों में से किसी एक को, लेकिन वो दोनों जो एंगल्स है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होने चाहिए। जैसे कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड के फॉर्म में होने चाहिए, जैसे कि ये आपको दिख रहा है। ठीक है ना, डिवाइड के फॉर्म में, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो यानी ये दोनों जैसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में। ठीक है, तो जिन दो एंगल्स को ऐड करके 90 डिग्री आ रहा है, आप क्या करिएगा, उन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में से किसी एक को कन्वर्ट करिए, सिर्फ एक को कन्वर्ट कीजिए, दूसरे को आप एज इट इज रहने दीजिए, आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ देखूं 18 प्लस 72 कितना होता है? 90 होता है, तो 90 होता है तो किसी आप एक को कन्वर्ट कीजिए, या तो साइन को कन्वर्ट कर दीजिए, कॉस को कन्वर्ट कीजिए, जैसे मैं पहले को कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट हमारा सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन का, ये हमारा साइन 18 डिग्री। अब देखिए डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? अब ये 18 डिग्री, ये हमारा 90 से लेस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसे हम 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ? जाहिर सी बात है कि अगर इन दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है तो 90 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा? तो 18 आ जाएगा, तो दूसरा वाला यानी 72 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 72। ठीक है, और सेकंड वाले को मैंने जैसा कि बताया, जब दो एंगल्स को ऐड करके इस तरह से 90 डिग्री आता है तो आप किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो को कन्वर्ट करिए, यानी चेंज करें, यानी आप उसे क्वाड्रेंट फॉर्म में लिखिए और दूसरे को आप एज इट इज रहने दीजिए। तो हमने रहने दिया। अब देखिए 90 पे चेंज हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो किस में कन्वर्ट हो गया? कॉस में। एंगल हमारा 72 फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये हमारा पॉजिटिव रहा, और नीचे हमारा एज इट इज है कॉस 72, तो ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट, सेम है। हमारा आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है,
तो कोई प्रॉब्लम आपको, तो जैसा मैंने बताया उसी तरह से आपको फॉलो करना है। अब देखिए सेकंड को भी आप उसी तरीके से करेंगे। देखिए 6 और 4 10, जीरो कैरी, जीरो आगे कैरी 1 करेंगे, 3 और 6 9, तो ये 90 हो रहा है, तो किसी एक को कन्वर्ट कीजिए, तो नीचे वाले को या ऊपर वाले को, आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में नहीं करवा रहा हूँ, अब बिल्कुल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम है, इसलिए मैं थर्ड क्वेश्चन पे अब मूव करता हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए जैसा मैंने बताया मल्टीप्लाई डिवाइड, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे भी ये सिंगल सिंगल फॉर्म है। तो यहाँ देखिए 48 और 42 है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें एंगल को, 48 और 42 को ऐड करें तो कितना आएगा गाइज, 90 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, 90 डिग्री। जैसा मैंने अभी बोला, ये तो डिवाइड फॉर्म में, मल्टीप्लाई फॉर्म में, देखिए यहाँ पे माइनस फॉर्म में भी आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर माइनस सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है, लेकिन ये सिंगल सिंगल होने चाहिए, इधर भी एक हमारा एक फॉर्मेट है, यहाँ पे भी एक फॉर्मेट है, जैसे डबल फॉर्मेट नहीं होने। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ भी दो टर्म है, यहाँ पे एक सिंगल टर्म है, यहाँ भी सिंगल टर्म, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए 48 42 इन दोनों को भी ऐड करके क्या आ रहा है 90 डिग्री, तो आप किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए। तो एक को कन्वर्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। देखिए कॉस, मैंने मान लीजिए सेकंड वाले को मैं कन्वर्ट करो साइन 42 को, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को आदत होती है फर्स्ट टर्म को सॉल्व करने की, तो मैं इसे रहने दे रहा हूँ, पीछे वाले को सॉल्व करता हूँ। तो माइनस, अब ये भी 90 से लेस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे गाइस, तो पता है हमें इन दोनों को ऐड करके अगर 90 आ रहा है, तो 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है हमें, दोनों का सम 90 है, तो 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करो, 42। तो जाहिर सी बात है हम ये सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तभी तो ये आएगा 42, तो हमने यहाँ पे 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, 42 cos 48 गाइज। अब 90 पे कन्वर्ट हो जाता है साइन, तो किस में कन्वर्ट हो गया, cos में, तो cos 42। अब यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे हमने इसे कन्वर्ट किया ना, तो 48 माइनस करेंगे, क्योंकि हमें ये लाने 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 42 आ जाए, 90 में से 48, तो ये 48 आएगा cos 40। अब देखिए सेम आ गए, दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया, हमारा आंसर 0 आ गया। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अगर एंगल्स का सम 90 डिग्री है, तो किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को गाइस आप क्या करिए, कन्वर्ट करिए, दूसरे को एज इट इज रहने दीजिए। तो ये हमारा हो गया। इसी तरीके से आप फोर्थ क्वेश्चन का करेंगे, आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कॉसेक को चेंज कर सकते हैं, सेक को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो एक को चेंज करिए, दूसरे को रहने दीजिए। ये नहीं कि आप दोनों को चेंज कर दी, दोनों को चेंज करिए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। दोनों चेंज हो गए, दोबारा इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आपको सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को चेंज करना है, एक को एज इट इज रहने देना, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप इसे करिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे उस क्वेश्चन को पूछिएगा, ठीक है। अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, इसमें दिया हुआ 10 के टर्म है, 10 के टर्म है, 10 48 10 23 10 42 10 67 इक्वल टू 1। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, वैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी देखिए हमें ये देखना है कि इन दो एंगल्स का सम 90 है, 90 जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, किसी उन दोनों में से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा, दूसरे को एज इट इज। तो यहाँ पे ये हमारा ये क्वेश्चन है, इसको हमें 1 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप। क्या हमारा 10 48 ठीक है, 10 23 10 23 10 42 और 10 67। अब यहाँ देखिए किन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है, तो जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, आप किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, अब यहाँ देखिए अगर मैं पेयर लूँ तो 48 और 42 क्या होते हैं, 90 होते हैं। इन दोनों में से आप किसी एक को चेंज करिए, 23 और 67 ये भी 90 होते थे, इन दोनों में से किसी एक को आप कन्वर्ट करिए, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम। देखिए जैसे मैंने मान लीजिए मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं चेंज करूँ, इसे मैं एज इट इज रहने दूंगा। तो 10 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, तो हमारा 48 आ जाता है, जाहिर सी बात है 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 42 लिखा हमने। 10 23, अब इसे भी हम इन दोनों में से इसे मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, आप इसे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10 90 ये भी एक्यूट एंगल है, यानी 90 से लेस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो 90 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो 23 आ जाएगा, तो 67, तो 67 हमने सब्ट्रैक्ट किया। बाकी ये दोनों टर्म हमने एज इट इज रहने दिए, क्योंकि इन दो ये जो पेयर था, पेयर में से हमने एक एक टर्म को चेंज कर लिया, तो दूसरा हमारा एज इट इज रहेगा। 10 23 सॉरी 10 42 और 10 हमारा 67, 10 67 ये सब मल्टीप्लाइड फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए 90 पे कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते, तो कॉट 42, 90 पे कन्वर्ट कॉट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, कॉट 67, 10 42
और tan 67। जब हमने ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि tan का रेसिप्रोकल cot होता है या cot का रेसिप्रोकल क्या होता है गाइज, हमारा tan होता है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा cot और tan दिख रहे हैं, ठीक है, और एंगल भी सेम दिख रहा है। तो उन्हें कैंसिल आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, उनके रेसिप्रोकल वाले टर्म का जो है क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे या तो आप tan को cot में के फॉर्म में लिख लीजिए, cot को tan के फॉर्म में। अगर मैं cot को tan के फॉर्म में लिखना चाहता तो cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan होता है, तो मैं इसे tan 42 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, tan 42। तो हमने tan 42 लिख लिया, और इसे भी हम 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, tan 67 लिख सकते हैं। cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan होता है। ये हमने एज इट इज रहने दिया, tan 42 और tan 67। अब देखिए tan 67 से tan 67 हमारा गाइज कैंसिल आउट हो गया, tan 42 से tan 42 कैंसिल आउट। सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर कितना है गाइज, 1 आया। ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम क्या पढ़ते आ रहे हैं अभी तक हम एक ही कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो आप किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को गाइस चेंज करिए, दूसरे को एज इट इज रहने दीजिए। एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ठीक है, नॉलेज के लिए। अगर आपके पास tan या cot इन दोनों के इवन टर्म है, यानी tan या cot की सीरीज है, tan या cot की क्या है, श्रेणी, जैसे ये एक श्रेणी कहलाएगी या सीरीज कहलाएगी, और अगर इनका टर्म इवन है, क्या है, इवन टर्म है, क्या है, इवन टर्म, तो आंसर आपका हमेशा जो है वो गाइज 1 आता है। इवन टर्म का मतलब देखिए यहाँ पे काउंट करिए, 1 2 3 4, कितने टर्म है गाइज, यहाँ पे 4 टर्म है, तो 4 है तो क्या है, तो इवन होता है 4 नंबर, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 टर्म्स रहते या 100 टर्म्स रहते tan के या cot के, तो 100 क्या होता है, इवन नंबर, तो आप उसे सॉल्व करते तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 1। जैसा कि इस क्वेश्चन में भी 4 टर्म है तो आंसर हमारा कितना है, 1 है। तो आप इन चीज, छोटी सी एक बात है, इसे ध्यान रखिएगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा, जब हम आगे सवालों को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी उसी तरीके से आप इसे भी खुद करिएगा। यहाँ देखिए 38 और 52 इन दोनों का सम क्या होता है, 90, ठीक है, तो किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए, और यहाँ पे 38 52, यहाँ पे भी 38 52, यहाँ भी सम क्या है, 90, तो किसी एक को कन्वर्ट कीजिए, अपने आप ही क्वेश्चन को सॉल्व आप कर लेंगे। जैसे चलिए मैं बता ही देता हूँ, नहीं तो आप कभी कंफ्यूज हो जाए। जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन में करने जा रहा हूँ, तो इन दोनों का सम है, तो किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए। cos 38 को मैंने कन्वर्ट कर लिया, तो 90 माइनस क्या लिखो, तो 38 52, तो 90 माइनस 52, और cos 52 को हमने एज इट इज रहने दिया, ठीक है गाइज, और माइनस है तो माइनस लगाया, नीचे लिख दे रहा हूँ मैं। तो साइन, अब साइन 38 है तो मैंने इसे भी कन्वर्ट कर लिया, किसी एक को कन्वर्ट करना ही है, तो 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, 38, तो 52 सब्ट्रैक्ट कर लिया, और यहाँ हमारा साइन 52 हमने एज इट इज रहने दिया, क्योंकि पेयर का एक टर्म हमने चेंज कर लिया तो दूसरा एज इट इज रहेगा। अब देखिए कॉस पे चेंज हो जाता है, कॉस पे किस पे कन्वर्ट हो गया, साइन में, और 52 फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा, ये cos 52 हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है गाइज। और यहाँ देखिए ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, और 52, ठीक है, और ये साइन हमारा एज इट इज है, साइन 52 डिग्री। अब देखिए सेम है ना, साइन 52 साइन 52, cos 52 cos 52, सेम टर्म है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए पूरे के पूरे, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये कहा गया है कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कहा गया है कि tan 2a cot a माइनस 18 डिग्री की इक्वल है 2a एक्यूट एंगल है, तो a की वैल्यू को फाइंड। अगर 2a एक्यूट एंगल है तो एक्यूट का मतलब क्या होता है गाइज, 90 डिग्री से लेस होता है। ये क्यों दिया गया, 2a एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से लेस है, 90 डिग्री से लेस है, तो गाइज ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एंगल्स को किस फॉर्म में लिखते हैं, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, फॉर्मेट में लिखते हैं। तो अब देखिए मैं tan 2, अब यहाँ पे मुझे a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो मैं a की वैल्यू को कब, a तो एंगल है, तो इसको मैं कब फाइंड आउट कर पाऊंगा, इसे मैं तब फाइंड आउट कर पाऊंगा जब ये मैं कंपैरिजन सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो का सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो से कंपैरिजन करूं, तभी तो मैं a की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाऊंगा। अब यहाँ tan है, यहाँ cot है, तो हम नहीं कर सकते, ठीक है, कंपेरिजन सेम टर्म सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो के बीच में होता है। तो यहाँ पे भी अब मैं इससे अब tan किस में tan को हमें किस में कन्वर्ट करना है, cot में, तभी तो कंपैरिजन होगा। या cot को आपको किस में कन्वर्ट करना है, tan में, किसी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ 2a की बात की गई तो हम इसे ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो tan को आपको किस में कन्वर्ट करना है, cot में। अब cot में आप किस तरीके से किस फॉर्मेट में लिखेंगे, किस मतलब cot 90 माइनस या 90 माइनस क्या लिखेंगे कि आपका चेंज होने के बाद दोबारा tan 2a आ जाए, ठीक है। तो आपको पता है कि 2a एक्यूट एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं 90 से लेस है, तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है हमें tan 2a इक्वल, ठीक है, cot
ए माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझे सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो के बीच कंपैरिजन करना है, तो मैंने कॉट लिख दिया। और मुझे पता है एक्यूट एंगल, तो 90 माइनस के फॉर्मेट में लिखूं तो 90 माइनस मैंने क्या लिखा गाइस, 2a लिखा। क्या लिखा, 2a लिखा। अब देखिए अगर मैं देखूं मैंने इसे इस फॉर्म में लिखा, देखिए हम किसी भी चीज को किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बात आप ध्यान रखिए कि हम किसी भी क्वेश्चन को किसी भी फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो हमारा दोबारा सॉल्व करके वही क्वेश्चन आ जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं आ पाया वो दोबारा हमारा, तो हमने गलत किया है कुछ ना कुछ। ठीक है, अब अगर मैं चेक करूं कि मैंने क्या इसे इस फॉर्मेट में लिख के सही लिखा है या गलत लिखा है, देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 90 पे चेंज हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, तो कॉट दोबारा 10 में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते तो ये भी पॉजिटिव है ही, और 2 है तो 2 है, तो ये इसका सही फॉर्मेशन में लिखा गया। यानी अगर हम इसे सॉल्व करें तो दोबारा यही चीज आ जाएगा, तो मैं 10 2a को इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, और इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री। अब देखिए सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो आ गया, तो कंपैरिजन कर दीजिए। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल ये दोनों इक्वल, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल रहा होगा। तो 90 माइनस 2a गाइज इक्वल आ गया हमारा a माइनस 18 डिग्री के। अब 90 माइनस 18 इधर आया तो ये हमारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, प्लस में 18 हो गया, और ये माइनस इधर आया तो ये भी प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो 2 है। तो 19 प्लस 18 108 डिग्री, और यहाँ पे 3 है। ए की वैल्यू को आप यहाँ से फाइंड आउट करिएगा तो 108 अपॉन 3 से आप इसे कैंसिल आउट करिएगा तो ये 36 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई गाइज, 36 डिग्री। तो ये हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है गाइज, तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा कि हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉट था, तो यहाँ पे भी कॉट लेना, तभी तो आप एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। और हमें कैसे पता चला कि इससे 90 माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि एंगल किस एक्यूट एंगल, अब एक्यूट एंगल तो 90 माइनस के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो 90 माइनस फॉर्मेट के हमने इसे लिखा है। ठीक है, 90 माइनस के फॉर्मेट में। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है tan a इक्वल टू कॉट बी, और हमें प्रूफ करना है प्रूव डेट a प्लस बी। तो ये भी सेम टू सेम है, ये हमें दिया हुआ है tan a इक्वल टू कॉट बी गाइज, और a प्लस बी इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 90 डिग्री। तो वही कंपैरिजन होगा तभी। तो अब देखिए यहाँ पे मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, कॉट 90 माइनस a लिख सकता हूँ। ठीक है, 90 माइनस क्या लिख दिया मैंने, ए लिख दिया। क्यों, अब देखिए यहाँ पे तो बात नहीं की गई, जैसे यहाँ पे तो बोला गया था कि ये एक्यूट एंगल, लेकिन यहाँ तो नहीं बोला गया एक्यूट एंगल, तो इसलिए मैंने 90 माइनस लिया। क्योंकि अगर मैं कुछ और लेता हूँ और कोई एंगल लेता हूँ मैं, तो वहां पे हमारा ये कन्वर्ट, अगर हम दोबारा इसे करना चाहें, सॉल्व करना चाहे, तो ये हमारा नहीं आ पाएगा, ये हमारा नहीं आ पाएगा, इसलिए हमने ऐसा लिया इसे। ठीक है, अब देखिए कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, कॉट बी एज इट इज रहने दिया। अब कॉट का कॉट से कंपैरिजन हुआ तो ये 90 माइनस ए किसके इक्वल आएगा, बी के। तो 90 माइनस ए इक्वल आ गया हमारे बी के। 90 हमने यहीं रहने दिया, ए को इधर ले आते, ए प्लस बी। तो ये प्रूफ हो गया कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री गाइस। ठीक है, तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब फिफ्थ क्वेश्चन आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपने थर्ड क्वेश्चन को किया। सेक 4 इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है सेक 4a इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पे क्या बोला गया, 4a एक्यूट एंगल, जैसे यहाँ पे 2a को, तो सेम वैसे ही करना है। तो आप इसे 90 माइनस के फॉर्मेट में लिखेंगे, और सेक किस में कन्वर्ट होता है, कॉसेक में, तो आप इसे कॉसेक लिखिए। क्यों, कॉसेक और 90 लिखिएगा तो दोबारा क्वेश्चन आपका उसी में चेंज हो जाएगा, सेक 90 माइनस 4a। क्यों ऐसा लिखा, ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगे आज आपको। देखिए अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, ये जो हमने लिखा है फॉर्मेट, तो दोबारा हमारा ये आ जाएगा, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 90 पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो चेंज होता है, तो कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, और एंगल 4 है तो 4 है। ठीक है ना, ये तो हमें पता चल जाता है कि इसने एक्यूट एंगल बोल रखा था, तो 90 माइनस हमने थीटा के फॉर्मेट में से लिख दिया। ठीक है, और हमें ये कैसे पता चलेगा कॉसेक लिखना है, तो कॉसेक लिखेंगे तभी तो हमारा कंपैरिजन कर पाएंगे, इसलिए कॉसेक लिखा हमने। ठीक है, और यहाँ पे है ही हमारा कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। अब कंपैरिजन कर दीजिए, तो 90 माइनस 4a इक्वल हो जाएगा किसके, ए माइनस 20 डिग्री का। अब ए वाले एक तरफ कर लीजिए, इस 4a को इधर ले आइएगा, तो ये 4a और a कितना हो जाएंगे, 5 है, और ये 20 इधर आएगा, तो 90 प्लस 20 कितना हो गया हमारा, 110। यहाँ से a की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो 110 अपॉन 5, यहाँ से 20, 5 टू 10, और एक तो 5 टू 10, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 22 डिग्री। तो आप इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, कुछ नहीं है। आपको मैंने बता दिया कि पहले 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में क्यों लिखना है, क्योंकि ये एक्यूट एंगल था। फिर हमें कॉट क्यों लिखना था, क्योंकि कॉट लिखेंगे तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे, तभी तो एंगल का एंगल से कंपैरिजन होगा, इसलिए हमने कॉट लिखा था। जैसे यहाँ पे हमने
कौशिक क्यों लिखा? क्योंकि कौशिक और कौशिक लिखेंगे तभी तो कंपैरिजन हो जाएगा। 90 माइनस थीटा इसलिए लिखा क्योंकि उसने बोल रखा है कि एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करिए गाइज। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा बहुत ही अच्छी तरीके से आप पढ़ाई को करिए, जिससे कि हम अगर बोर्ड का पेपर हमारे नेक्स्ट ईयर कभी भी होता है तो हम उसके लिए पहले से बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड रहे। हमें हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है कि हमारे पेपर में कुछ भी क्वेश्चन ना छूटे। आपको ध्यान रखना होगा कि आपको टारगेट 80 या 85 प्लस नहीं करना है, आपको 90 प्लस टारगेट करके चलना है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।